नमस्कार साथियों, स्वागत है। मैं पंकज डोभाल। बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीएसटीसी के अंदर माइक्रो टीचिंग की डायरी कैसे बनाएं, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना कैसे बनाएं, इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको आपकी कॉलेज से एक डायरी मिलेगी, उसके अंदर लिखा होगा माइक्रो टीचिंग की डायरी। उसके अंदर छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का नाम लिखना होगा सबसे पहले, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सी है, तो हम इस वीडियो में सब्जेक्ट लेंगे सामान्य विज्ञान। इसके बाद शिक्षक विद्यालय का नाम। तो इस तरह से एक डायरी मिल जाएगी और उसके अंदर आपको दो दो चीज़ें बनानी है। दो ही प्रस्तावना कौशल, दो ही श्यामपट्ट कौशल, दो ही पुनर्वलन कौशल और दो ही व्याख्या कौशल और दो ही प्रश्न कौशल। तो इस तरह से सब चीज़ें दो दो चीज़ें बनानी है। तो सबसे पहले है प्रस्तावना कौशल। विषय सामान्य विज्ञान है, कालांश फर्स्ट है, प्रकरण कोशिका है, समय 5-7 मिनट है। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्राध्यापक कथन, विद्यार्थी कथन। भवनों का निर्माण किससे किया जाता है? ईंटों, पत्थरों एवं सीमेंट इत्यादि। ईंटों को जोड़कर किसका निर्माण किया जाता है? भवन का। भवन का निर्माण जिस प्रकार ईंटों से होता है उसी प्रकार शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिका से। कोशिका किसे कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम कोशिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस तरह से एक प्रस्तावना कौशल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दूसरा प्रस्तावना कौशल आता है। विषय विज्ञान है, कालांश फर्स्ट, प्रकरण संश्लेषित रेशे, समय 5-7 मिनट। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी संश्लेषित रेशों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। मानव अपने शरीर को ढकने के लिए क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। कपड़े किन से मिलकर बने होते हैं? रेशों से मिलकर। रेशे जो रसायनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन होगा। अच्छा तो बच्चों, आज हम संश्लेषित रेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस तरह से दो प्रस्तावना कौशल कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद दो ही श्यामपट्ट कौशल आपको बनाने हैं। श्यामपट्ट कौशल आधारित पाठ्य योजना। विषय विज्ञान, कालांश फर्स्ट, प्रकरण अमीबा, समय 5-7 मिनट। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी अमीबा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें अलैंगिक प्रकार का जनन होता है जो कि अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा संपन्न होता है। अमीबा में कूटपाद द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। अमीबा में कितनी भी आकृतियाँ परिवर्तित होती है? अमीबा में दो पुत्री संतति का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर इसके बाद दो बोध प्रश्न करने हैं। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? द्विखंडन विधि। अमीबा में कितनी पुत्री संतति का निर्माण होता है? दो पुत्री संतति का। इसके बाद अगला श्यामपट्ट कौशल है। विषय विज्ञान है, प्रकरण प्रकाश का परावर्तन है, समय 5-7 मिनट है। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतन कोण बराबर I, परावर्तन कोण बराबर R। परावर्तन के नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद आपको दो बोध प्रश्न करने हैं। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब किस में होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस तरह से आपके दो श्यामपट्ट कौशल कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अगला कौशल आता है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल आधारित पाठ्य योजना। विषय विज्ञान, प्रकरण पृथक्करण की विधियाँ। अध्यापन बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सारांश। विकासात्मक प्रश्न। आटा छानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? छन्नी का। चालनी द्वारा आटा छानना पृथक्करण की कौन सी विधि है? चालन विधि। चालन विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो निरुत्तर हो जाएगा। इसके बाद छात्राध्यापक कथन होगा। चालन विधि, आटे में उपस्थित चोकर एवं अन्य अशुद्धियाँ को पृथक करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम चालनी का उपयोग करते हैं। सर्वप्रथम छन्नी में आटा डालकर छन्नी को हिलाया जाता है जिससे बड़ी अशुद्धियाँ छन्नी में ही रह जाती है व शुद्ध आटा अलग मात्रा से प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे और आपको ये श्यामपट्ट पर लिखना है। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद इसमें भी दो बोध प्रश्न करने हैं।
रेत के कंकड़ छानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बड़े छानलों का। मशीनों द्वारा छानने में समय बचत है या नहीं है? इस तरह से एक व्याख्या कौशल कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला व्याख्या कौशल आता है विषय विज्ञान प्रकरण मानव नेत्र। अध्यापन बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि। श्यामपट सार। विकासात्मक प्रश्न। वस्तुएं कब दिखाई देती हैं? वस्तु पर प्रकाश पड़ने पर। प्रकाश का अनुभव करने हेतु मानव का कौन सा अंग उपस्थित होता है? मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर हो जाएगी। छात्राध्यापक कथन। मानव में इस रंग बिरंगे संसार को देखने के लिए नेत्र उपस्थित होते हैं। नेत्र एक मांसपेशीय संरचना होती है। मानव नेत्र मुख्यतः लेंस, परितारिका, पक्षमांसपेशी, बिंदु इत्यादि भागों से मिलकर बना होता है। यह भाग अपने अपने स्तर पर अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसके बाद आपको ये श्यामपट पर लिखना है। इसमें भी दो बोध प्रश्न हैं। मानव नेत्र किस प्रकार की संरचना है? मांसलीय संरचना। प्रतिबिंब बनाने का कार्य कौन सी संरचना करती है? पीत बिंदु। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद अगला कौशल आता है प्रश्न कौशल। विषय विज्ञान है, प्रकरण है पैरामीशियम। छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। इसके अंदर आपको छात्राध्यापक को क्या करना है? प्रश्न पूछने हैं और आंसर विद्यार्थी देंगे। पैरामीशियम किसकी सहायता से गमन करता है? सीलिया। पैरामीशियम कैसा जीव है? एक कोशिकीय। पैरामीशियम किस संघ का प्राणी है? प्रोटोजोआ संघ। पैरामीशियम में कितने प्रकार के केंद्र पाए जाते हैं? दो प्रकार के। पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रकों के नाम बताइए। लघु केंद्रक व गुरु केंद्रक। पैरामीशियम के चारों ओर किसका आवरण पाया जाता है? पेरिकल का। पैरामीशियम में उपापचयी क्रियाओं के कौन नियंत्रित करता है? गुरु केंद्रक। पैरामीशियम में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक एवं अलैंगिक प्रकार। पैरामीशियम किसकी सहायता से भोजन ग्रहण करता है? मुख्य खाद्य की सहायता से। इसके बाद एक प्रश्न कौशल कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न कौशल आता है विषय विज्ञान है, प्रकरण प्रदूषण। क्रम संख्या। छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। प्रदूषण किसे कहते हैं? प्राकृतिक पदार्थों में अवांछित पदार्थों का मिलना। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? कारखानों व चिमनी से निकलने वाला धुआं। प्रदूषण से सर्वाधिक हानि किसको होती है? मानव एवं पर्यावरण का। जीवों पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है? बीमारियां फैलना। जल प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है? जल स्रोत का विषैला या समाप्त होना। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? कारखानों का अपशिष्ट जल में मिलना। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण बताइए। लाउड स्पीकरों का अधिक उपयोग। प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? प्रदूषक कारक। इसके बाद ये प्रश्न कौशल कंप्लीट होता है। अगला कौशल आता है पुनर्बलन कौशल। विषय विज्ञान है, प्रकरण सौरमंडल है। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी सौरमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और इसमें पुनर्बलन कौशल भी रहेगा। सौरमंडल में कितने ग्रह? 8। ठीक है, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। सही है, ये शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अच्छा। सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है? सूर्य को। मस्त। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर। बढ़िया। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। बहुत अच्छा। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के। शानदार। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। श्रेष्ठतम। शाब्दिक सकारात्मक ये शाब्दिक पुनर्बलन है। इसके बाद अगला पुनर्बलन आता है विषय विज्ञान है, प्रकरण जीवों में जनन। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी जीवों के जनन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। मानव आविष्कार क्यों करता है? आवश्यकताओं को पूरा करने की। ठीक है, यह भी शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। मानव द्वारा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु क्या होता है? जनन। अच्छा है। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सही है। दोनों प्रकारों के नाम बताइए। लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन। बहुत अच्छा। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। शाबाश। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। पीठ थपथपाना। ये पीठ थपथपाना अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन है। मानव में नर शिशु के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? वाय गुणसूत्र। शाब्दिक सकारात्मक उत्तम।
मादा शिशु के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? एक्स गुणसूत्र। बढ़िया। शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन दायी। तो इस तरह से पुनर्बलन कौशल कंप्लीट होता है और फिर इसके बाद हमारी डायरी में एक पेज बच जाता है। तो इस तरह से माइक्रो टीचिंग की डायरी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या फिर आपको PDF प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल के अबाउट में जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।